मिट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से फर्स्ट ईयर के इंग्लिश की पेपर की वेटेज को जान चुके हैं। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है और 80 नंबर का सब्जेक्टिव का पोर्शन है। हम लेसन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 का एप्लीकेशन वाला जो पैटर्न है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और क्या हमें एप्लीकेशन को करना चाहिए या लेटर को करना चाहिए, वी हैव लर्नड इट। लेसन नंबर 3 में हम लेटर के पैटर्न, लेटर के कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, लेटर लिखने से कितने नंबर आ सकते हैं, विच वन इज़ बेटर, लेटर और एप्लीकेशन, इस पे भी हमारी बात हो चुकी है। और इसके बाद हम आज बात करेंगे करेक्शन ऑफ वर्ब्स की, जो कि ये वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, करेक्शन ऑफ वर्ब्स वाला, और ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। यहाँ आई हैव ऑलरेडी रिटन हेयर क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव का, उसका जो ए पोर्शन होगा 10 नंबर के सिनोनिम्स होंगे, और जो उसका बी पोर्शन होगा 5 नंबर के टिक द राइट ऑप्शन होंगे, और जो इसका सी पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये आपकी करेक्शन ऑफ द वर्ब्स की होगी। ओके, करेक्शन ऑफ वर्ब हमारी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हेल्प नहीं करती है, आप लोगों ने मैट्रिक की ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अगर आपने गफलत की है वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और टेंसेस के इस्तेमाल को नहीं सीखा है, तो प्लीज़ लर्न इट राइट नाउ। लेट मी टेल यू द रीज़न। अगर आपने एफएससी के बाद एमडी कैट करना है, ओके, आपने एनटीएस का फन गेट करना है, ग्रेजुएशन के बाद आपने गेट, सेट, नेट कुछ भी करना है, करेक्शन ऑफ वर्ब आपके साथ रहेगी। इससे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सीख जाएंगे, एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बिलीव मी, इट्स वेरी इजी टू लर्न। हमें फर्स्ट ईयर में जो करेक्शन ऑफ वर्ब्स है ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज़ के ज़रिए आती है, और इसमें कौन कौन से टेंसेस पूछे जा सकते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको 1 या 2 जो है सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। पास्ट टेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी एग्जामिनर 1 या 2 फिक्रात इस पे कंसिस्ट करता है करेक्शन ऑफ वर्ब में से। फ्यूचर टेंस 1 सेंटेंस आ जाता है, इम्पेरेटिव इस पे आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ इस पे आ जाता है, पैसिव, यस, यू नीड टू लर्न पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस एज वेल। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, जो इफ से स्टार्ट होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं व्हेन से स्टार्ट होते हैं, बिफोर से स्टार्ट होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से स्टार्ट होते हैं, नो सूनर देन से स्टार्ट होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इनके मुतल्लिक भी सीखेंगे। आज हम करेक्शन ऑफ वर्ब में से प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। आई हैव रिटन हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्पल ऑफ करेक्शन ऑफ वर्ब्स है मैंने पास्ट पेपर्स में से ये सिलेक्ट की है, बोर्ड के पेपर में से। आप देख सकते हैं कि आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके आगे एमसीक्यूज़ हैं ABCD। हम थोड़ा सा इन पे लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू। नंबर 1 पे देखें, द टीचर ऑलवेज डैश टू कॉलेज, बी ऑप्शन आएगा कम्स, प्रेजेंट सिंपल है और हमारा सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर है, द टीचर। ओके, द टीचर
ऑलवेज कम्स टू कॉलेज। ओके, रूटीन को शो कर रहा है और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, द टीचर। वर्ब के साथ एस का इजाफा आएगा। नंबर 2, ही डैश टू मीट मी अ वीक अगो। ही केम टू मीट मी अ वीक अगो। पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। आप जानते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में येस्टरडे लिखा होगा, लास्ट लिखा होगा, प्रीवियस लिखा होगा, तो ये पास्ट टेंस को शो करेगा और पास्ट टेंस जो है हमारा V2 से होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से होगा। नंबर 3, इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम ही डैश, कंडीशनल है। इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम पास्ट परफेक्ट है, ही वुड हैव पास्ट। अगर तुमने उसकी मदद की होती तो वो पास हो जाता। नंबर 4, द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ हैड यहाँ भी लिख दिया गया है, यहाँ भी लिख दिया गया है। आपने याद रखना है कि ये डाइड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नंबर 5, द क्लर्क्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे। याद रखें कि जब भी किसी फिक्रे में सिंस या फार आ जाता है वहाँ इज़ एम-आर नहीं आते हैं। वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का सेंटेंस नहीं रहता, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और अगर वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, जैसे इट इज़ रेनिंग, ओके, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब इट इज़ रेनिंग गलत हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग जब आ जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आएगा। तो क्योंकि सिंस मंडे लिखा हुआ है, द क्लर्क्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक, हम यहाँ आर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिंपल रूल याद रखिएगा जब तक आप टेंसेस नहीं सीखते हैं कि जिस फिक्रे में सिंस या फॉर आ जाए और सिंस और फॉर के बाद दिन, महीना, साल या वक्त इनका नाम लिखा होगा तो सिंस आ जाएगा। दिन, महीना, साल या वक्त इनकी तादाद लिखी होगी 2 दिन से, फॉर 2 days, 5 सालों से 5 years, तो फिर फॉर आ जाएगा। बड़ा आसान है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल शो की थी। लेट्स मूव टू द लेक्चर। लेसन नंबर 4 है हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसको जैसा कि आप लोग ट्रांसलेशन मेथड से सीख चुके हैं एंड यू हैव बीन लर्निंग दिस टेंस फॉर मोर देन 4 to 5 years, छठी क्लास से ही आपने इसको जो सीखना है वो स्टार्ट कर दिया था। तो आपके टीचर ने बताया होगा कि इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह होती है। ओके, फिक्रे के आहर के लास्ट पे, फिक्रे के आहर पर ये आता है। लेकिन ये जो है और ये जो हूँ है और ये जो है इनकी उर्दू में तो कोई अहमियत है लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, ही इज रीड अ बुक, इनकरेक्ट। ही इज रीडिंग अ बुक करेक्ट है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हो जाएगा। तो ये सेंटेंस ही गलत है। हमारे स्टूडेंट्स है और हूं की वजह से इज एम आर लिख देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यू आर गोइंग टू पुट V1, ओके, यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। अगर कुछ और है तो वो ये है, देखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, दे, यू, प्लूरल, पीपल, कंट्रीज, अली एंड अकबर होगा तो सिर्फ V1 आएगा, कोई एस या एस का इजाफा नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या मुराद है, गो, स्टैंड, स्पीक, कम, पास, फेल, लर्न, टीच। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। लेकिन
अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट ही होगा, दिस वन, शी होगा, इट सिंगुलर नेम, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ओके, आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हेयर, आई रीड अ बुक, नो एस और ई एस हेयर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, एवरीवन, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका। He reads a book. You can see here, I have put S here. अगर आप यहाँ S नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। आप यहाँ स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ओके, he goes to college, I go to college regularly, he goes। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, he, she, it सिंगुलर नेम के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब एस कब आएगा और ई एस कब आएगा? अगर हमारा जो वर्ब है वो लास्ट पे ओ, एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एक्स पे अगर वो एंडिंग कर रहा है तो ई एस का इजाफा होगा, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दे दी गई है। आप टीच के लास्ट पे देख सकते हैं तो ई एस आएगा, गो के साथ गोज आ जाएगा, डू के साथ डज आ जाएगा। ओके, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल दी गई है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखें, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू नॉट एंड डज नॉट। ओके, फिर हम दो फैमिलीज बना लेंगे जैसे कि ऊपर हमने बनाई थी कि ए के साथ सिंपल वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है आई, वी, दे, यू के साथ, और ए के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी एस या एस का इजाफा करना है, और वो फैमिली थी ही, शी, इट सिंगुलर नेम। यहाँ भी हम देखते हैं कि नेगेटिव करते हुए हमारे पास डू नॉट और डज नॉट है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू होगा तो डू नॉट आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नेम होगा तो फिर डज नॉट आएगा। डू नॉट और डज नॉट के बाद वी वन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, एस या ई एस का इजाफा जो है अब नहीं होगा। क्यों? कि बेसिकली डज कोई वर्ड नहीं है, हमने डू के साथ ई एस लगा के ये शो कर दिया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इसकी एग्जाम्पल यहाँ ली गई है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली, ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली, he does not help the poor, he does not obey his parents. Okay, you do not go to college every day, you do not read newspaper every day, you do not help the poor and needy people. Okay, तो यहाँ एग्जाम्पल आपने देखनी है कि ये फैमिली बन जाएगी हमारी ये वाली, यू वाली, जिसके साथ हम V1 यूज़ करते हैं उसके साथ हम do not यूज़ करेंगे, और does not वाली फैमिली हमारी बन जाएगी he, शी, इट्स सिंगुलर नेम वाली, जिसके साथ हम पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर रहे थे, अब हम डज नॉट को यूज़ करेंगे। यस, डज नॉट को यूज़ करेंगे, और डू नॉट, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शर्त है, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, आई डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली। लास्ट पे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इसको इंटेरोगेटिव नहीं बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। डू और डज ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वही फैमिली है सेम। ओके, आई, वी, दे, यू के साथ जो है हम यूज़ करेंगे डू को, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम यूज़ करेंगे डज को, और ये डू और डज फिक्रे में सब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले अब ये आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन डालना ना भूलिएगा। डज ही राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर,
Does he help the poor? Do you help the poor? Does he obey his parents? Do you live with your parents? Okay, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये टेंस अगर आप कहें कि इंग्लिश का 25% है, यस ऐसा ही है। और ये वो चीज़ है जब आप फर्स्ट ईयर में बुक 3 की पोएम्स लिखेंगे, द पोइट सेज, द पोइट टेल्स, द पोइट एक्सप्लेन्स, ही शोज, तो आपने 99% प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का भी प्रेजेंट सिंपल का भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करके इसका इस्तेमाल करना है। ओके, आपको एक प्रैक्टिस और होमवर्क के लिए असाइनमेंट दी गई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको ये सेंड भी कर देंगे। आपने प्रेजेंट सिंपल की इसमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज़ द ओनली थिंग डेट कैन मेक यू परफेक्ट। अगेन याद रखिएगा कि करेक्शन ऑफ वर्ब 5 नंबर की फर्स्ट ईयर में आती है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ फर्स्ट ईयर तक नहीं है। सेकेंड ईयर में जो करेक्शन होगी उसमें भी करेक्शन ऑफ वर्ब का एक हिस्सा होगा। अगर आपने एमडी कैट, ई कैट, फन गेट, एनटीएस, गेट सब्जेक्ट की इंग्लिश को पास करना है, you have to learn subject verb agreement and this is the best method to learn it. Even आप अपने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स करना चाहते हैं ELC से, तो डॉक्टर जैन साहिब और सर काशिफ सबसे पहले आपको कहेंगे, यार यू डू नॉट नो हाउ टू पुट द वर्ब, learn it first. Okay, go to level 1 and level 2. सर आसिफ से ये चीज़ें सीख के आए और फिर आप जो आइल्स की राइटिंग है उसका राइटिंग टास्क 1 और 2 करने के काबिल होंगे। तो इसको अभी सीख लीजिएगा। पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट पहले ही साल अपनी बुक्स अपने हैंड्स आउट के साथ साथ सियालकोट के बेहतरीन नामवर तजर्बाकार प्रोफेसर्स की ज़ेरे निगरानी है। आई हैव डन एमफिल इन लिंग्विस्टिक्स, आई हैव डन मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, आई हैव डन मास्टर इन इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज़, आई हैव डन मास्टर इन एजुकेशन। मेरे साथ प्रोफेसर नईम मोहम्मद होंगे जो खुद 3 सब्जेक्ट्स में मास्टर कर चुके हैं। हमारे पास जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की फैकल्टी है, दैट इज़ द बेस्ट वन। वी हैव गॉट अल्हम्दुलिल्लाह आवर ओन साइंस लैब्स। हमारी कंप्यूटर लैब मेरा दावा है सियालकोट में सबसे लेटेस्ट है और दी बेस्ट वन है। हमारे कैंपसेस जो हैं, बॉयज़ कैंपस हादम अली रोड पे आइडियल लोकेशन पे है जहाँ ELC का हेड ऑफिस है। बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए हमने जो गर्ल्स कैंपस बनाया है कैंट में, जब आप CSD रोड से, जम्मू रोड से सीधा जा रहे होते हैं, एक रास्ता ये है। ये रास्ता जो है लिंक हाजा सफदर रोड कहलाता है। जब ये मैच करता है उस तरफ से तलवाड़ा मुगला रोड को, जम्मू रोड को, तो न्यू डे स्कूल के साथ 45 मरलों पे हमने कंसिस्ट करती हुई एक बिल्डिंग बच्चियों के लिए, जिसका एक पोर्शन हमने इंडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए रखा हुआ है। सो गेट एडमिशन इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सर काशिफ।